हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में क्लास 12 हिंदी चैप्टर 3 यानी अध्याय 3 संपूर्ण क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की चांस है, तो उन सबको इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन सब क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ संपूर्ण क्रांति से और इसके राइटर है जयप्रकाश राय। इसके जो होता है कुछ इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं, तब उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति जो होता है, संपूर्ण क्रांति यानी इसके लेखक जो होता है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक। तो जयप्रकाश पूछे कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो होता है, इसका जन्म जो होता है 11 अक्टूबर 1900 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर इसका निधन पूछे, इसका निधन जो होता है 8 अक्टूबर 1989 में इसका निधन हो गया था, ठीक है। अगर पूछे कि इसका जन्म स्थान कहाँ है, अगर इसका पूछे जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान जो होता है सिताब दियारा गांव जो होता है उत्तर प्रदेश में जो होता है। तो सिताबा दियारा गांव उत्तर प्रदेश में इसका जो जन्म स्थान है, ठीक है। तो इसका पूछे जो होता है जयप्रकाश का बचपन का नाम क्या था। तो इसके बचपन का नाम जो होता है बाउल था। बड़े होने पर इसका नाम क्या रखा? जेपी, ठीक है, जेपी, ठीक है। अगर इस पूछे कि इसका माता का नाम क्या है, माता और पिता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका माता का नाम जो होता है, माता का नाम जो होता है फूल रानी, ठीक है। इसके माता का नाम क्या है? फूल रानी। और इसके पिता का नाम जो होता है, पिता का नाम पूछे तो हरसु दयाल, हरसु दयाल, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हाँ, और इसको ये तो भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। तो इसका निधन कब हुआ था? अगर कोई एग्जाम में पूछे तो 1989 में, ठीक है, 1979 में, ठीक है। इसका निधन यानी इसका जो होता है, इसको भारत रत्न भी मिला था। तो इसको भारत रत्न कब मिला था? तो 1998 में। इसको मरने के बाद जो होता है भारत रत्न दिया था, ठीक है। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मरने के बाद भी इसको भारत रत्न दिया जाता है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो होता है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शंस का सी सही है, ऑप्शंस का सी सही है। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई? तो संपूर्ण क्रांति जो होता है 1974 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शंस का बी सही है। अगला प्रश्न है, यानी 3 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यानी 4 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो होता है पटना से हुई, ठीक है, पटना से हुई, ठीक है। ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन करना, यानी सत्ता परिवर्तन करना, शिक्षा को सुधार लेना, धार्मिक जागरण यानी शिक्षा सुधार करना, हर चीज़ सुधार करना इसमें। तो इसका जो तो सबसे अहम जो होता है मुख्य, इनमें से सभी रहता तो
ऑप्शन डी मार दे, ठीक है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करना, ऑप्शन इसका सी सही है। शिक्षा भी सुधार करना था। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति ने किन क्षेत्रों में परिवर्तन की बात करती है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन तीनों में बात करते हैं, तो उपयोग सभी है। इसका ऑप्शन इसका डी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी 7 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का संबंध किस राज्य से था। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध जो होता है बिहार से था, ठीक है, बिहार से था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है जेपी आंदोलन की में प्रमुख भागीदारी किसकी थी। तो जेपी आंदोलन में सबसे होता है प्रमुख भागीदारी जो होता है छात्रों से थी, ठीक है, छात्रों से थी। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 9 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति किस सरकार के खिलाफ थी। तो संपूर्ण क्रांति जो होता है इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ थी। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 10 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा पहले बार कहाँ दिया गया। तो पहले बार जो होता है गांधी यानी गांधी मैदान पटना में दिया गया, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला प्रश्न है गांधी आंदोलन जेपी आंदोलन को क्या क्या कहा गया था। तो गांधी आंदोलन को जो होता है ऑप्शन बी यानी दूसरा स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी जेपी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जेपी आंदोलन का नेतृत्व जो होता है जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति जो होता है आंदोलन किसके खिलाफ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो होता है भ्रष्टाचार एवं तानाशाही के खिलाफ था। ऑप्शन इसका बी सही है, बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 14 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण ने किस विचारधारा को अपनाया था। तो वह समाजवाद को अपनाया था। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी जेपी का जन्म कब हुआ था, यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो होता है 1900 डी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसका जन्म 1900 डी में जन्म हुआ था। अगर इसका निधन पूछे, ठीक है, इसका निधन पूछे, निधन जो होता है इसका निधन जो होता है 1989, ठीक है, 1979, ठीक है, ये 9 है 1979 में, ठीक है। यानी 16 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की शिक्षा किस देश में हुई थी। तो जयप्रकाश नारायण की शिक्षा जो होता है अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, ठीक है, अमेरिका। अगला प्रश्न है यानी 17 नंबर प्रश्न है छात्र संघर्ष समिति की स्थापना कब हुई। छात्र संघ समिति की स्थापना होता है 1974 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 18 नंबर प्रश्न है इंदिरा गांधी आपातकाल कब घोषित किया गया था। तो इंदिरा गांधी जो था आपातकाल 1975 में घोषित किया गया था। ये सबसे फर्स्ट यानी पहला बार आपातकालीन घोषित किया गया था। इससे भी पहले भी घोषित किया था, लेकिन ये जो होता है इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन घोषित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है आपातकालीन के दौरान कौन से अधिकार स्थगित कर दिए गए थे। तो मौलिक अधिकार। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है यानी 20 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सबसे पहले किस संगठन भाग लिया था। तो वह छात्र संगठन भाग लिया था, ठीक है, छात्र संगठन भाग लिया था। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति में संपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है। संपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है। तो वह हर क्षेत्र में क्रांति, ठीक है। संपूर्ण का माने होता है हर क्षेत्र में क्रांति, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का प्रमुख आदर्श क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का जो था प्रमुख आदर्श जो होता है सत्य और अहिंसा था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है। जयप्रकाश नारायण किस नेता से सर्वाधिक प्रभावित थे। तो वह महात्मा गांधी से। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है जेपी आंदोलन में किनकी प्रमुख भूमिका थी।
तो वह है युवाओं की। ऑप्शन का बी सही है। वही क्वेश्चन घुरा फिरा के आ रहा है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का असर किस चुनाव में देखा गया? तो वह 1977 के चुनाव में देखा गया। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछे गए हैं। ठीक है, तब ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किसे राजनीति से ऊपर माना? तो वह है समाज सेवा। समाज सेवा जो होता है राजनीति से ऊपर माना। ठीक है, ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में किस नैतिक सिद्धांत की बात की गई थी? तो वह सत्य और न्याय। सत्य और न्याय। न्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्र संघर्ष समिति की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो पटना में। ठीक है, पटना में हुई थी। ऑप्शंस का बी सही है। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी के समय जेपी को कहाँ कैद किया गया था? तो जेपी को जो होता है चंडीगढ़ में कैद किया था। ऑप्शंस का सी सही है। अगला प्रश्न है, जेपी किस विश्वविद्यालय से पढ़े थे? तो वह है बर्कले यूनिवर्सिटी अमेरिका। ऑप्शंस का सी सही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संपूर्ण क्रांति का मुख्य अधिक आधार क्या था? तो है नैतिक मूल्य कोई पुनः स्थापना। ऑप्शंस का बी सही है। अगला प्रश्न है, यानी 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न है, जेपी आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो है इंदिरा सरकार का पतन करना, यानी खत्म करना। ठीक है, ऑप्शंस का बी सही है। अगला प्रश्न है, जेपी आंदोलन के दौरान युवा किस प्रेरणा से जुड़े थे? तो वह है देशहित और आदर्शवाद। ऑप्शंस का बी सही है। अगला प्रश्न है, यानी 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति आंदोलन में किसने सहयोग नहीं किया? तो वह है सेना ने। सेना जो होता है संपूर्ण क्रांति आंदोलन को सहयोग नहीं किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन से दूरी बना ली थी? तो वह है सत्ता की राजनीति से। ऑप्शंस का ए सही है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, आपातकालीन के समय कितनी अवधि के लिए सर्वाधिक अधिकार स्थगित की गई? तो लगभग जो होता है 2 वर्ष। ठीक है, लगभग 2 वर्ष स्थगित की गई थी। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है, जेपी आंदोलन किस प्रकार का था? तो अहिंसा मत तक। ठीक है, अहिंसा मत था। ऑप्शन का सी सही है। जेपी अगला प्रश्न है, जेपी के अनुसार सच्ची क्रांति क्या थी? तो आत्मशुद्धि पर आधारित। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का किसका उदाहरण है? तो संपूर्ण क्रांति का उदाहरण जो होता है नैतिक जागरण करना। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस दल से संबंधित थे? तो वह कोई दल से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है, जेपी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो वह गांधी जी का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन का बी सही है। ऑप्शन का बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपातकाल लागू होने के बाद किस प्रकार की आंदोलन पर प्रतिबंध था? तो किस प्रकार की प्रतिबंध था? तो राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक। ऑप्शन का सी सही है। संपूर्ण क्रांति को किस रूप में देखा गया? तो वह है जन आंदोलन। ठीक है, जन आंदोलन। ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न, जेपी ने युवाओं को किस प्रकार की समाज की स्थापना की बात की? तो वह शोषण विहीन। ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है, जेपी ने किस चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी? तो वह लोकसभा चुनाव होता है बहिष्कार करने के, यानी बहिष्कार का माने होता है यानी इसका बहिष्कार करना, मतलब इसका खिलाफ करना। ठीक है, ऑप्शन का सी सही है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के माध्यम से जेपी किसको चुनौती दी? किसको चुनौती दी? तो वह है तानाशाही शासन को। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी 47वां प्रश्न, संपूर्ण क्रांति में शामिल छात्रों को किस नारे के साथ आगे बढ़ाए? तो भ्रष्टाचार के हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ। ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न है, जेपी किस क्षेत्र में महान चिंतक थे? तो वह है समाज और राजनीति। ऑप्शंस का बी सही है। इस ऑप्शंस का बी सही है। अगला प्रश्न है,
जेपी आंदोलन के कारण कौन सी सरकार बनी थी? तो वो है जनता पार्टी की सरकार। ऑप्शंस का बी सही है। अगला प्रश्न यानी इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का मूल संदेश क्या था? तो वो है सेवा करो। ठीक है, सेवा करो। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।